अभी तक हम लोग एल्किल हैलाइड के प्रकार पढ़े हैं। प्रकार है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन ले लिए, इस कार्बन के नीचे एक कार्बन लगा दिए और इससे Cl जोड़ दिए, तो यह 1 डिग्री कार्बन होगा। और 1 डिग्री कार्बन को ये कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री कैसे हुआ? इस कार्बन से दो हाइड्रोजन हमने जोड़ा है और यह इधर डायरेक्ट रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री से क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। दूसरा देखिए, इधर हमने एक एग्जाम्पल बनाया है। 1 2 3 तीन कार्बन आए, इस कार्बन से किनारे वाले कार्बन से Br जोड़ा हुआ ब्रोमीन, यह 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्ट रूप से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन है, इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे इसको भी। अब देखिए दूसरा द्वितीयक यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण। अगर इसमें 3 कार्बन लिए हैं, 1 2 3, और दूसरे कार्बन से यहाँ ब्रोमीन जुड़े हैं, यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं, एक इधर एक इधर, एक और एक, दो कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 2 डिग्री कहलाएगा। इस 2 डिग्री से अगर एल्किल हैलाइड यानी ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। इसका हमने IPSC नेम भी बता दिया है। इतना स्ट्रक्चर जो है आइसो कहलाता है, तो इसका होगा आइसो। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का होगा प्रोपिल, प्रोप, YL प्रोपिल, Br लगाया था यहाँ पर ब्रोमाइड, क्लोरीन लगा होता तो क्लोराइड। इसका IPSC नाम होगा, यह 1 2 3 दूसरे पर लगा है, इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको हम एक और कॉमन नाम से लिख सकते हैं, इसका दूसरा कॉमन नाम लिख सकते हैं यस प्रोपिल, यस प्रोपिल ब्रोमाइड। यस का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोपिल है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं। 3 डिग्री तीसरा है तृतीयक, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण। अब देखिए इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक इधर 4 कार्बन, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ, 1 2 3, इस कार्बन से, तो यह 3 डिग्री कार्बन होगा। और 3 डिग्री कार्बन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो उसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। इस कार्बन इतना स्ट्रक्चर जो घेरा बना हुआ है, इतना स्ट्रक्चर नियो कहलाता है, तो इसका सामान्य नाम होगा नियो। टोटल 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन का होता है ब्यूट, नियो ब्यूटिल, Cl लगा है तो क्लोराइड। इसका दूसरा सामान्य नाम होगा, नियो की जगह पे टी भी लिख सकते हैं, टी ब्यूटिल क्लोराइड। टी का मतलब होता है टर्सरी, टर्सरी का मतलब हिंदी में होता है तृतीयक, तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये दोनों सामान्य नाम है। इसी का IPSC नाम भी बता देते हैं। IPSC नाम होगा 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, चेन बन रही है, दूसरे पर यहाँ मेथिल है और दूसरे पर यहाँ क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन लिया जाएगा, क्योंकि C पहले आता है, M बाद में आता है, तो 2 क्लोरो, 2 पे ये है मेथिल, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन का होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए है N, 2 मेथिल प्रोपेन। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे एल्किल एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड कैसे पहचानेंगे, इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नज़दीक वाले कार्बन से
नजदीक वाले कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो यह होगा एलिलिक हैलाइड। एक और दूसरे तरह से समझिए, अगर यह ऐसे हो और डबल बॉन्ड यहाँ लगा तो इसके इस हर कोने पर एक कार्बन होता है, इसके बाद वाले कार्बन से कोने वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो यह होगा एलिलिक हैलाइड। या इसके बाद यहाँ से भी हो सकता है। तीसरा है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड को कैसे पहचानेंगे? इसमें बेंजीन रिंग होता है, लेकिन बेंजीन रिंग में एक कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो। बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वह बेंजीलिक हैलाइड होगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 2 हाइड्रोजन लगाकर अगर बैलेंस करते हैं 2 3 1 4 हो गया। यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन से इस कोने पर एक कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन जुड़ा है, हर कोने पर एक कार्बन होता है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री से हाइड्रोजन जुड़ा है तो यह 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड हो सकता है। दूसरा, अगर यदि बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में कार्बन है और उस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से भी फिर कार्बन जुड़ा हो तो यह 2 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड होगा, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, एक नीचे और एक इस कोने पर, तो यह 2 डिग्री का, लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है 1 2 3 तो इससे एक हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं तब ये पूरा होगा। ये 2 डिग्री। अगर इस हाइड्रोजन के पास कार्बन जोड़ दिया जाए तो यह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। चौथा आता है आपका वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में कार्बन कार्बन के भी, इसको एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल से ही समझना है इसको। कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड हो और उस कार्बन से डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है वाइनिलिक हैलाइड। कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना हो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा हो और इस कोने पर या इस कोने पर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इसको भी वाइनिलिक हैलाइड श्रेणी में रखा जाएगा। पांचवा होगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन है और किसी भी कोने पर हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हो तो यह एरिल हैलाइड में आएगा। यदि बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, कोई
एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हो तो भी यह एलिलिक हैलाइड में ही आएगा।